हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं बीएड परीक्षा के लिए हिंदी भाषा का लैंग्वेज टेस्ट। आप सभी को पता है 50 मार्क्स का लैंग्वेज टेस्ट होता है बीएड के लिए। आप सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अभी ये हम हिंदी लैंग्वेज करेंगे, इसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हमने निर्देश पढ़ लेने हैं। एक वो दो में कहावतें दी हैं, ठीक है। कहावतें दी हैं, इसमें से हमने सही कहावत कौन सी है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो असफरियों में लूट, कोयलों में मुहर, तो ये इसका सही कहावत है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं हम। सेकंड का फर्स्ट सही हो जाएगा हमारा, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, ठीक है। ये हमें पहचानना है कि लोकोक्ति मतलब कौन सी प्रचलित है। अब हम देखते हैं 3 से 7 में दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ हमने निकालना है, ठीक है। मुहावरे जो हम बोलते हैं, मुहावरे या लोकोक्ति जो हम नॉर्मली भाषा में यूज़ करते हैं, उनको हमने देखना है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सबसे पहले है अधजल गगरी छलकत जात। तो इसका मतलब है कि कम जानने वाला अधिक बकवास करता है, ठीक है। जब कभी कोई बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा होता है तो हम इसे यूज़ करते हैं अधजल गगरी छलकत जात, ठीक है। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मतलब होता है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति, ठीक है। आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति, इसका मतलब ऊँट इतना बड़ा होता है और उसके मुंह में जीरा मतलब पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब हमारी ज़रूरत बहुत है और हमें मिल बहुत कम रहा है, तो ये हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साजे ही हांडी चौराहे में फूटे। इसका मतलब है सांझे का काम कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करें, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसका सही अर्थ है मान न मान मैं तेरा मेहमान, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती बोझ बन जाना, ठीक है। जैसे कोई कभी कहीं कोई काम हम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई आके आपको बताने लगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है और खुद भी अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा उस चीज़ में देने लगे, तो इसका हम बोलेंगे कि वो ऐसे आ गया। हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि हमने बुलाया थोड़ी है उसे, वो खुद आ गया, तो फिर इसको बोलेंगे मान न मान मैं तेरा मेहमान। कोई ज़बरदस्ती आके बोझ बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th हमारे पास है तेते पाँव पसारिए जेती लाबी सोर। इसका अर्थ है अपनी सामर्थ्य के भीतर ही काम करना चाहिए, ठीक है। जितनी अपनी कैपेसिटी हो उसी में काम करना चाहिए। नेक्स्ट है 8 से 12 में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से उचित का चयन करें। अभी हमने लोकोक्तियाँ देख ली, अब हमें देखनी है मुहावरे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ है किसी बात के लिए मना कर देना, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब है आत्म प्रशंसा करना। कोई इंसान होता है जो अपने बारे में बताता जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्या कर रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आँखें चार होना। आँखें चार होना मतलब आमना सामना होना, ठीक है। आँखें चार होना, आमना सामना होना। नेक्स्ट है हमारा एड़ी चोटी का पसीना एक करना, मतलब अत्यधिक कठिन परिश्रम करना, अत्यधिक कठिन परिश्रम करना, ठीक है। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, किसी को बुरी तरह परास्त करना, यानी कि दांत खट्टे करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्यूँ सौ कहेऊ सदे सड़ा है भौरा, हे काग सो धनी बिरहे
जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग में कौन सा रस है? इसमें रस हमें बताना है कि कौन सा रस है। तो ये है वियोग रस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निराकर, खींचत जीभ श्यार, अति ही आनंद उत धारत में कौन सा रस है? तो ये हो जाएगा विभत्य रस, विभत्स रस। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द की जिस शक्ति से संकेतित प्रसिद्ध या मुख्य अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिधा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मृदु मंगल मूला, सोई हम सीधी सब साधन फूला में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे हो जाएगी चौपाई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार के भेद हैं? तो भेद पूछ रहा है कि कौन से अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। तो ये है पुनरुक्त वादाभास, ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास का भेद नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखना है, क्वेश्चन आप स्पेशली देख लेना, नहीं पूछा है या पूछा है। बाकी ये सारे अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। जो नहीं है वो ये है पुनरुक्त वदाभास। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है हितोपदेश में कौन से, हितोपदेश का संधि विच्छेद करना है हमें। हित प्लस उपदेश हो जाएगा हमारा हितोपदेश। ठीक है, ये हमने संधि में अच्छे से देखा है, तो ये हो जाएगा हमारा हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वादिष्ट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय वो हो जाते हैं जो बाद में लगते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इष्ट। ठीक है, स्वादिष्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रजापति शब्द का सही अर्थ है। प्रजापति हम किसे बोलते हैं? ब्रह्मा को। ठीक है, चाकू शब्द किस भाषा का है? तो चाकू है हमारा तुर्की भाषा का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं, कौन सी भाषा से लिए गए हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 22 से 26 में मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे है 20 नंबर में 22 हम देखेंगे, आगे की सोचकर काम करने वाला उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। ठीक है, जो बहुत आगे की सोच के काम करता है उसे बोलते हैं दूरदर्शी। नेक्स्ट है आलोचना की योग्य क्या होता है? आलोच्य। नेक्स्ट है हमारा जो व्याकरण को जानता हो, तो ये वो क्या हो जाएगा? व्याकरण। शक्ति के अनुसार कौन होगा? यथाशक्ति। सिर पर धारण करने योग्य क्या हो जाएगा? सिरोधारी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27 से 31 में 4 विकल्प वर्तनी दी गई है। ठीक है, सही वर्तनी का चयन हमने करना है। तो हम समीचित कैसे लिखेंगे? समीचीन हम कैसे लिखेंगे? समीचीन होता है। ठीक है, छोटी ची नहीं आती है और मी भी छोटी नहीं आती है, दोनों बड़ी आएंगी। ठीक है, समीचीन हो जाएगा। और सेकंड है संवैधानिक, संविधान नहीं होता, संवैधानिक होगा, संवैधानिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट है इसमें भी ऐतिहासिक हो जाएगा, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुमाऊनी कैसे लिखते हैं। कुमाऊनी ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेक्षाग्रह, प्रेक्षाग्रह होगा। ठीक है, प्रक्षा नहीं प्रेक्षा होगा, प्रेक्षाग्रह। नेक्स्ट है हमारा शशांक का पर्यायवाची क्या होगा? शशांक सोम रस जो बोलते हैं, सोम हो जाएगा शशांक का पर्यायवाची। ठीक है, नियति का पर्यायवाची क्या होगा? नियति का भवितव्या, भवितव्या हो जाएगा नियति का पर्यायवाची।
रजनी का पर्यायवाची होगा विभावरी, रजनी का विभावरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? अतरंग का बहिरंग हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। उदात्त का विलोम क्या होगा? अनुदात्त। बहुत से हिंदी में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आप जितने PYQ सॉल्व करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं उस हिसाब से आप सबके लिए। संचारी भावों की संख्या है 33, ठीक है। 33 का मतलब है 33। बहुत सारे बच्चों को हिंदी वाली गिनती नहीं आती, तो 33 का मतलब है 33, ठीक है। वहीं हम 21 की बात करें, 21 हमारा 21 होता है, 33 33 हो गया, ठीक है। 35 की बात हम करेंगे तो 35 होगा, 36 हो जाएगा 36, ठीक है। हमें हिंदी, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के वर्ड्स भी हमें पता होने चाहिए सारे, ठीक है। नेक्स्ट है भोजपुरी है हिंदी की एक बोली, ठीक है। भाषा का आधारभूत प्रयोजन है संप्रेक्षण। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रग उर्झत टूटत कुमुट कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। यह प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें असंगति अलंकार, ठीक है। इनमें से कौन अर्थालंकार नहीं है? तो अर्थालंकार कौन सा नहीं होगा? विप्सा। नेक्स्ट है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 26, ठीक है। ये छंद आप स्पेशली पढ़ लीजिएगा इसकी डिटेल। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी? 26 मात्राएं होती हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव खीर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से। पूर्वी आप याद ऐसे करके याद रखना ABC, ठीक है। पूर्वी में आते हैं ABC, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 343। जब हम हिंदी बात कर रहे हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है, कौन से आर्टिकल में आ रही है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होंगी, ठीक है। हमें इतना पता होना चाहिए, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें उसका आर्टिकल भी पता होना चाहिए, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है ये भी हमें पता होना चाहिए, आर्टिकल में कौन से है ये भी, ठीक है। और कितनी भाषाएं हैं ये सब हमें पता होना चाहिए। संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुसार, कौन के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की संघ की क्या है? एक राजभाषा है, ठीक है। राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, राजभाषा है, वो है हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है किसको? अवधी को। संथाली भी है हमारा, बोडो भी है, मैथिली भी है, बट अवधी नहीं है, ठीक है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? कारक हमें पता है 8 हैं, कर्ता ने कर्म को, ये पूरे 8 हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ, ये आधा हमें दिख नहीं रहा है, हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का लेखक कौन होगा? ये आप देख लीजिएगा एक बार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। ये पूरी बुक का पूरा नेम देख लीजिएगा एक बार आप डिटेल में, ये थोड़ा सा कट गया है, या मैं 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ कि पूरा नेम है क्या इसका। हाँ, तो ये है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। ये है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है, याद रखना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा?
तो ये कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ये पूछा जाता है कौन सा काल किसने कहा, तो प्रारंभ काल को आदि काल कहा है। आदि से आप याद रख सकते हैं, आ से स्टार्ट हो रहा है, तो आ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। ठीक है, ये श्रृंगार काल की संज्ञा दी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से पुनर्जागरण काल के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा गया, किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, पद्मचर्यु के रचयिता कौन हैं, तो पद्मचर्यु के रचयिता हमारे स्वयंभू हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, हिंदी के आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कहीं भी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मीराबाई की भक्तिन का स्वरूप क्या है, तो ये है माधुर्य भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, मैथिल कोकिल कहा गया है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है। अभी हमने देखा आदिकाल कहा था किसने, अब साहित्य के आदिकाल पुस्तक किसने लिखी है पूछ। ठीक है, याद रखना है हमें, क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना है। अभी तो हमें सेम चीज़ सेम नाम मिला है, लेकिन आगे हमने देखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें नाम किसी और ने दिया होता है, बुक किसी और ने लिखी होती है, तो ये चीज़ याद रखना है, यहाँ से कन्फ्यूज़न बनता है। जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो अलग से, जब दो लोगों ने एक सा काम किया उसको एक प्लेस पे लिखिए, सारे नोट्स एक जगह पे बना के रखिए, और अगर एक ही चीज़ दो लोगों ने, एक ने उसको इनिशिएट किया है और दूसरे ने बुक लिखी है, ऐसे करके अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें, वो सारे पहले कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, संदेश रासक के रचयिता कौन है, तो ये हैं अब्दुल रहमान। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के कुल समय सर्ग या अध्याय कितने हैं, 69। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, कथन है किसका, घनानंद का। ठीक है, कथन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कथन भी देख लीजिएगा। अब कथन वैसे एक साथ पढ़ने में उतना याद नहीं होता, आप जब पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आधे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर वहीं पे हो जाते हैं। ठीक है, तो पेपर जितने ज़्यादा हो सकें, पेपर से पहले, आपका मेन पेपर से पहले जितने PYQs हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका बहुत अच्छी एक्यूरेसी बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनती है, तो 57 वर्ष। 57 मतलब 57 ईयर्स। ठीक है, 57 वर्ष, ईसवी सन में 57 ईयर जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है। ठीक है, 57 आपने 57 याद नहीं रखना है, 57 ही याद रखना है, ताकि आपको पेपर में, क्योंकि पेपर में मैं 57 नहीं दिया होगा, 57 ही दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, विछरी गयो हरि नाम, पंक्ति किसकी है, कुंभन दास की। ठीक है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, बिहारी किस
धारा के कवि हैं? तो ये हैं रीति सिद्ध। अंधेरे में कविता की रचयिता कौन है? अंधेरे में लिखी है मुक्तिबोध ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 70। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हमारा, छायावाद किसके द्वारा दिया गया? छायावाद नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये है मुकुटधर पांडे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? प्रेमचंद्र के उपन्यास सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निर्मला इनका है, कर्मभूमि इनका है, रंगभूमि इनका है, बट सुखदा इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कामायनी के कुल सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं है एक आत्मकथा। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इसमें स्टार लगा लीजिए, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है हमारा उदंत मर्तंट साप्ताहिक जो निकलता था के संपादक कौन थे? तो ये हैं पंडित युगल किशोर। ठीक है, नेक्स्ट है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र, ये भी साप्ताहिक था, ये था हमारा प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट है पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, कथन है तुलसीदास का। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है मलयालम। नेक्स्ट है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। ठीक है, त थ द ध वर्ण किस में आता है? तो ये आता है दंत में, दंत में। ठीक है, क ख ग घ आपको आते होंगे, तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप, के टी एम डी ओ। ठीक है, तो के वाले में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? क ख, ये सारी लाइन, तो ऐसे करके आपको पूरे आते होंगे, ये आप लिखते रहना नीचे को, तो ऐसे करके के टी एम डी ओ करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानक हिंदी वर्णमाला में नासिक्य व्यंजन की संख्या है। नासिक्य व्यंजन हमारे 5 हैं। ठीक है, तत्सम उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम है हमारा उपनिषद। ठीक है, तद्भव प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव हमारा क्या होगा? नचैया। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी श्रृंगार। ठीक, नेक्स्ट है हमारा चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा अभी। ठीक है, उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। ठीक है, निम्न इनमें से कौन सा शिव का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा है। पशुपति हमारा होता है, चंद्रशेखर हो जाता है, महेश्वर हो जाता है, तो महेंद्र हमारा सही हो जाएगा, जो कि नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वनौषधि में प्रयुक्त संधि। तो वनौषधि में वृद्धि संधि। ठीक है, संधि डिटेल में कराई हुई है, वो आप देख लेना। रचना शब्द का अर्थ है, रचना का अर्थ होता है जिह्वा। पावक शब्द की रचना हुई है स्वर संधि से, पावक। ठीक है, अहेरी शब्द का अर्थ है, अहेरी का मतलब होता है शिकारी। चीता का स्त्रीलिंग क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, चीती नहीं होगा, चिताइन,
चितनी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रश्न, इस संख्या में 96 से 100 के बीच में, एक सेकेंड, 96 से 100 के बीच में हमें सही अर्थ निकालने हैं। ठीक है, सही है, इधर जो कट गया है तो एक वर्ड दिया हुआ है, हमें उसका सही मीनिंग निकालना है। ठीक है, जितेंद्रिय का सही मीनिंग क्या होगा? इंद्रियों को वश में किया हुआ। जिसने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया उसका नाम क्या होगा? जितेंद्रिय। ठीक है, अजानुबाहु का क्या मतलब होता है? घुटनों तक लंबी जिसकी भुजाएं, अजानुबाहु। ठीक है, नेक्स्ट है परित्यक्तता का सही अर्थ क्या है? जिसे पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्तता। ठीक है, स्थानापन्न किसे बोलते हैं? स्थानापन्न का मतलब होता है जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। ठीक है, नेक्स्ट है मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? मुमुक्ष का मतलब होता है मुक्ति की इच्छा करने वाला। ठीक है, उसे मुमुक्ष कहेंगे। तो ये थे आज हिंदी के 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम इंग्लिश करेंगे। ठीक है।